हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आरआरबी एनटीपीसी की मेरी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है 15 डेज़ की। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले सिलेबस दिया हुआ है कि मैथ्स का चैप्टर वाइज क्या वेटेज होने वाला है सीवीटी 1 और सीवीटी 2 का। तो ये लगभग हमारे सीजीएल के एग्ज़ाम जैसा ही पैटर्न है इसका। बस डिफरेंस है तो इंग्लिश का कि सीजीएल में इंग्लिश आता है और इसमें इंग्लिश नहीं आता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी मैथ्स का सिलेबस देख लो, आप रीजनिंग का देख लो और जीके का देख लो। बस हाँ, एनटीपीसी में थोड़ा साइंस का पोर्शन ज़्यादा है, जबकि हमारे सीजीएल में थोड़ा सा कम उसका वेटेज होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये सारे चैप्टर्स हमने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के दौरान पढ़े हुए हैं। तो ये सिलेबस देख सकते हो आप। यहाँ पर जो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, ये वाला सीजीएल के मेंस में आता है। ये वाला पोर्शन यहाँ पे इसमें प्रीलिम्स में ही दिया हुआ है, तो हमें इसके थोड़े से रिवीजन करना पड़ेगा। बाकी बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं। फिर हम चलते हैं रीजनिंग के सिलेबस की तरफ। तो रीजनिंग में भी सारे चैप्टर्स वही है। थोड़ा सा एक स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला जो चैप्टर है वो सीजीएल के मेंस में आता है और एनटीपीसी में प्रीलिम्स में ही दे देते हैं ये वाला चैप्टर। फिर है जीके। जीके का ये सिलेबस है, यहाँ पर पूरा देख सकते हो आप। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देती हूँ मैथ्स को लेके। सबसे पहले मैं अपना बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। मेरा ये है कि मैं कोई नया चैप्टर मतलब नए नए सिरे से नहीं शुरू करूँगी, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और रिवीजन ही करना है मुझे। तो मैं अपने नोट्स को रिवाइज़ करूँगी, और नोट्स को रिवाइज़ भी कैसे करूँगी, जैसे कि अर्थमेटिक की बात करें तो वहाँ पे जैसे हमने मान लिया एसआईसीआई है, तो एसआईसीआई का मैं पूरा चैप्टर लेके नहीं बैठूंगी। मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे उसमें इंस्टॉलमेंट वाला एक टॉपिक होता है जिसमें कि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक है, जैसे कौन सा चीटिंग वाला जो होता है, तो उसमें उसके मैं वो चीज़ें रिवाइज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं अपने नोट्स को रिवाइज़ करूँगी। और बाकी जो प्रिपरेशन चल रही है एसएससी सीजीएल के लिए, जो 50 डेज़ की टारगेट सीरीज़ चल रही है मेरी, वो तो कंटिन्यू रहेगी ही। इसके अलावा मैं ये चीज़ करने वाली हूँ। और अलग से मुझे सारा सिलेबस ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ दोबारा पढ़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं करना मुझे। मुझे सिर्फ रिवाइज़ करनी है चीज़ें। और रेलवे के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं जो अभी 2024 में हुए हैं, तो मैं वो करूँगी, जो कि थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि हार्ड टू इजी करके आपको पीडीएफ मिल जाएंगी बहुत सी जगह पर, बहुत से टेलीग्राम चैनल हैं। तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड करो और हार्ड हार्ड टू इजी वाली उसमें आप देखो कि लगभग जो 50% जो बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, तो आप उतने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। और लगभग ये 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर चैप्टर में। ठीक है, तो आप वो करके देखो। मतलब मैं तो ये करने वाली हूँ, अपना बता रही हूँ मैं। अगर आप चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो। और आपके पास जो नोट्स आपने बनाए हैं कभी जब आपने प्रिपरेशन की होगी, तो उसको रिवाइज़ कीजिए। मैथ्स में सिर्फ यही होने वाला और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। फिर चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में ऐसा तो कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे स्टेटमेंट कंक्लूजन के टॉपिक में कन्फ्यूजन होती है। तो मैं ये करने वाली हूँ, जो रेलवे के ही जो 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं ये क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन के, तो मैं वहाँ से इसको प्रैक्टिस करूँगी। इसके अलावा रीजनिंग में और कुछ नहीं करूँगी। और बाकी जो मेरा चैप्टर वाइज चल रहा है, जो मैं सीजीएल के लिए कर रही हूँ, चैप्टर वाइज कर रही हूँ और उसके सेक्शनल मॉक देती हूँ सीजीएल का। तो बस उतना ही इनफ है। रीजनिंग में मुझे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। फिर चलते हैं जीके जीएस। हाँ, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत बड़ा है। और इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं लेने वाली हूँ वन शॉट लेक्चर्स। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के जितने भी टॉपिक हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इसके मैं वन शॉट लेक्चर्स लेने वाली हूँ। आपको भी मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल है एक एसएससी परमार करके, उन्होंने एक सीरीज़ चलाई है जो कि एनटीपीसी को लेकर ही उन्होंने एमसीक्यू के फॉर्म में वन शॉट लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें कि जियोग्राफी और पॉलिटी आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। तो वो मैं लगभग 3-3 घंटे का वीडियो देखती हूँ, वो हो जाएंगे 3 घंटे। मतलब आप 1.5 की स्पीड में अगर देखोगे तो हो जाएंगे कंप्लीट। तो मैं वन शॉट लेक्चर लेने वाली हूँ, और अगर मुझे टाइम मिलता है अगर, तो मैं उसकी जो नोट्स हैं, वन शॉट लेक्चर्स के नोट्स हैं, उसको रिवाइज़ करूँगी। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, बाकी मैं वन शॉट देखने वाली हूँ इसके। और स्टैटिक के लिए मैं अपने नोट्स को रिवाइज़ करूँगी। हालांकि ये वन शॉट लेक्चर्स भी आने वाला है स्टैटिक जीके का, लेकिन अब वो पता नहीं कब आएगा। सो मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ 4-5 टॉपिक के नोट्स बना रखे हैं, तो उनको मैं रिवाइज़ करूँगी। और करंट अफेयर के लिए मैं करने वाली हूँ एसएससी परमार में उनके टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ है, वहाँ से मैं उसको रिवाइज़ करूँगी। तो जीके में मेरा ये होने वाला है। और अगर मुझे टाइम मिलता है
बाकी पता नहीं मिलेगा या नहीं, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो जो रेलवे के पीवाईक्यूज़ आए हैं अभी, हालांकि वो चीज़ें ना वन वन शॉट से कवर हो जाएंगी, फिर भी अगर मुझे टाइम अगर मिलता है एक्स्ट्रा, तो जो अभी 2024 के जो रेलवे के पीवाईक्यूज़ हैं उनके जीके के क्वेश्चन करने वाली हूँ। उनको चैप्टर वाइज मुझे एक कंपाइलेशन मिला है। फिर चलते हैं बिगनर्स के लिए। ये सब स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनी बताई है, ये वाली ऐसे लोगों के लिए जो कम से कम सीजीएल के 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, जिनको थोड़ा सा नॉलेज है, उनके लिए थी ये। और अगर बिगनर है कोई, तो मैं उसको पर्सनली यही राय दूंगी कि आप रेलवे के जो पीवाईक्यू हुए हैं 2024 में जो पेपर हुए ना, आप उसको करो। जो आरआरबी जेई के हुए हैं, आरआरबी एएलपी हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का, और आरआरबी ग्रुप डी का हुआ है। अगर आप बिगनर हो तो आप इसको करो। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की है, जैसे कि आपको एक आध साल हो चुका है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, बेसिक बेसिक नॉलेज है मतलब हर चीज़ का, तो आप फिर डायरेक्ट मॉक पे जंप कर सकते हो। बाकी ये तो सबके लिए सजेशन होगा मेरा कि आप ना 24 जो आरआरबी के जो 2024 में पेपर हुए हैं उनको तो ज़रूर करो, क्योंकि वहाँ से ना काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब नोटिस किया कि वहाँ से ना काफ़ी कुछ क्वेश्चन ना उठा लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ। और मॉक के लिए मैं क्या करने वाली हूँ कि मॉक के लिए मैं आरबीई के लाइव मॉक आते हैं ऑल्टरनेट डेज पे, तो मैं वो दे रही हूँ। इसके अलावा मैं मॉक नहीं दे रही हूँ, ऐसे कुछ जो टेस्ट बुक वगैरह पे आते हैं ऐसा कुछ मॉक नहीं दे रही हूँ मैं एनटीपीसी के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम का रहता है कि आपको टाइम, मॉक देने का मतलब ये कि आपको टाइम मैनेज करना है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो आती नहीं है अभी तक, तो मतलब नहीं आई है, तो मैं सिर्फ आरबीई के मॉक दे रही हूँ। और अगर जो बिगनर है और जो मतलब जिनको अभी टाइम हुआ है प्रिपरेशन करते हुए, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना डेली एक मॉक दो, पीवाईक्यू ही दो, जो 2019 में हुआ था आप वो वाला पेपर दो। और जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन है तो वो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि मॉक्स पर। मॉक आप दीजिए ऑल्टरनेट डेज पे, जो आरबीई के आ रहे हैं वो अच्छा लेवल बना रहे हैं, लगभग मॉडरेट लेवल है उनका, तो वो वाले आप दे सकते हैं। और बिगनर तो ना ही दे वो वाले मॉक। अगर हाँ आप मतलब ऐसा ना हो कि आपको मॉक मॉक के मार्क्स अगर आपको इफ़ेक्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल मत देना वो, क्योंकि वो थोड़ा सा ना मॉडरेट साइड है वो पेपर आरबीई का। आप लोग चाहो तो वो दे सकते हो पीवाईक्यू, ठीक है। सो बस आज का यही था। और हाँ, मैं आज की डेली जो टारगेट हमारी सीरीज़ चल रही है 50 डेज़ की, उसका आज का टारगेट मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मेरे पास कल के ही टारगेट ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में एक शादी है तो वहाँ मुझे जाना पड़ रहा है। सो मुझे लगता है कि शायद मंडे से ही हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ना अपने टारगेट्स कंप्लीट कीजिए, और जो भी आपका रिवाइज़ करने का है आप वो कीजिए। बाकी मैं फ्राइडे तक आ जाऊंगी। सैटरडे संडे मैं लाइव मॉक देने वाली हूँ, जो भी हमारे होते हैं आरबी के हो गए, पंडित्स के, तो ये लाइव मॉक मैं भी दूंगी, तो आप भी लाइव मॉक दीजिए। अगर कोई पेपर आपने मतलब मॉक दिया है और उसका एनालिसिस छूट गया है तो आप वो कीजिए। मतलब आप अपने जो भी पेंडिंग टास्क है वो आप संडे तक कंप्लीट कर लीजिए, हम मंडे से फिर से स्टार्ट करेंगे, मतलब फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। और बस यही था आज के लिए। थैंक यू।